सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अति बड़ी मोर डिठाई कोरी, अति नरक नाकस कोरी। समझ सैम मोय अडबर आपे, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक खोल ली है, अर्थात नरक को भी मेरे लिए ठोर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई पर ध्यान नहीं दिया। सुनिए अवलोक सुचित सख नाई, भक्ति मोहि मति स्वाम सहाय। कहतन साई होय ये नीकी, जत राम जानन जी की। वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी बुद्धि की उल्टे सराहना की है कि उनकी कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे आप अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अपना अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु तीक चुक किए, करत सुरेसी बार हुए की। जय यद बाद दे जिमि बाली, फिर से कुछ सोई की न कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को सौ बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई सुकृति विभीषण केरी, सपने सो रामी ये मेरी। ते भरती बेटन सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर कपिडार पर ते किए हम आप समान, रामा किए आप समान। तुलसी कहूँ ना राम सिए, साहिब सील निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद थे परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाला बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी श्रीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी, सभी को नीक। राम है सभी को नीक, जो ये साची है सदा। तो नीको तुलसी कसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का सदा कल्याण ही होगा।
यही विधि निज गुण दोष कही, सभी बोरी सिर नाय। राम सभी बोरी सिर नाय, बरनो रघुवर विमल जश, सुन कल कल सुन साय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इस प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भद्रराज मुनि बरी सुहाई। क्यों सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी तो सुहावनी और मुनि श्रेष्ठ भद्रराज जी की कथा सुनी थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की ने चरित सुहावा, और कृपा करे उमरी सुहावा। सोई शिव काग बसुंडी, दीना राम भक्त अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। यही चरित्र शिव जी ने काग बसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेसन जग वाल्मीकि पुनि पावा, तीन पुनि भद्रराज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समलीला, सब दर्शी जानी हरि लीला। उन काग बसुंडी जी को फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भद्रराज जी को कहकर सुनाया। वह तीनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भद्रराज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानी तीनी काल निज ग्यावा, करतल गत अमालक सुमाना। औरत जो हरि भक्त सुजाना, कही सुनी समझे विधि जाना। वह अपने ज्ञान में तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सुनी, कथा जो सुकर खेत। राम कथा जो सुकर खेत, समझी नहीं तिसी बालपन, तब अतिरि हो चेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इनसे उनको इस पर अच्छी तरह से समझ नहीं सका। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा, राम के गूढ़। रामा कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री राम जी की गूढ़ कथा वक्ता कहने वाले, श्रोता सुनने वाले ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुड़ बारे बारा, समझ पूरी कुछ मति अनुसारा। भाषा वृंद करीब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जो ही होई। जो मैं गुरु जी के बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार मैं कुछ समझ पाया, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कुछ बुद्धि विवेक बध मोले, तसे ये हरि के प्रेरे। निज संदेश मोह ब्रह्म हरणी, करो कथा भवसरता तरनी। जैसा कुछ बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से श्री हरि की प्रेरणा से उसी अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह पर अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कुलश विभंजन। राम कथा कलि पंजन भरणी, पूर्ण विवेक पावक उर हरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए
प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मूर सुहाई, सोई बासुधियाल सुदत रंगनी, भय भंजन ब्रह्म विवेक वो भुअंगनी। राम कथा कलयुग के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण की भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए संप्रिणी है। असुर सेन समनर की सिद्धि साधु विहुद्ध कुल हिति गरनिधि, संत समाज प्या धीरमासी, विश्व भार भरे अचल चमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमन गौमयी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेत जुन कासी, रामे प्रिय पवन तुलसी की, तुलसीदास हित ये तुलसी की। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी जी है। ये राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए ये तुलसी दास जी की माता के समान हृदय में से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगुण अवधि, रघुपत भक्ति प्रेम परमेसी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, राम चित्रकूट चिरचार, तुलसी सुभग स्नेह बस, सिय रघुवीर बिहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है और सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, राम सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जान के सदा करो कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, मेरे दुख हरियो सीताराम, करो कल्याण राधे श्याम।